हैरानगी की बात यह है कि 10 महीने पहले अब्दुल्ला शफीक टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ खेला। एक उसमें 50 थी, एक 40 था, बट समहाउ द अदर अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर दिया गया था टेस्ट टीम से। अब्दुल्ला शफीक डोमेस्टिक क्रिकेट में चला गया, उसने अपनी बैटिंग के ऊपर काम किया, जो उसको लगा कि उसके वीक पॉइंट्स हैं, फेलियर्स हैं, वो उनके ऊपर काम कर रहा था। अब्दुल्ला शफीक आपके फ़िलहाल टेस्ट में जो आपका रिटर्न किसी प्लेयर को वापस लाने का प्लान था उसका पार्ट नहीं था। अब्दुल्ला शफीक वॉज नो वेयर इन द पिक्चर। आपने वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के अगेंस्ट जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें अब्दुल्ला शफीक दूर दूर तक नहीं था। फैंस उसके कह रहे थे कि उसको होना चाहिए, बट आपने कहा कि नहीं। आपको लगा कि इमामुल हक इज़ अ बेटर ऑप्शन एज ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि प्रॉब्लम वॉज दैट कि अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग बैटर था। ठीक है, नंबर 1 के ऊपर उसने 22 टेस्ट मैचेस में बैटिंग की हुई है, और नंबर 2 के ऊपर उसके 3 टेस्ट मैचेस हैं। मेजरली उसके स्कोर्स जो हैं वो नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है, चलें, ओके फाइन। फिर क्या होता है कि फिर बस बात वही है कि नसीब अब्दुल्ला फ़ज़ल इंजरी का शिकार होता है। अब्दुल्ला फ़ज़ल की रिप्लेसमेंट में अब्दुल्ला शफीक को बुलाया जाता है। अब्दुल्ला शफीक आता है, पहले टेस्ट मैच में उसे नहीं चांस मिलता, जगह नहीं थी। शान मसूद भी इंजर्ड हो गए पहले टेस्ट मैच के बाद। अब्दुल्ला शफीक की वो जैसे कहते हैं पर्ची निकल आई, कुर्रा निकल आया, और सेकंड टेस्ट मैच में वो आगे बैटिंग करने। सेकंड टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग किया एट नंबर 3। अब्दुल्ला शफीक ने अपने पूरे टेस्ट कैरियर में कभी इस नंबर के ऊपर बैटिंग ही नहीं की थी। बेसिकली उनको चूँकि शान मसूद की रिप्लेसमेंट में जगह मिली थी, तो उनको नंबर भी शान मसूद वाला मिला, नंबर 3। अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की तो अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में सेकंड टेस्ट मैच की 160 रन्स किए। सेकंड इनिंग्स में 24 नॉट आउट। उनकी एवरेज ही नहीं निकलती क्योंकि दोनों इनिंग्स में नॉट आउट रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के 160 फोर्थ हाईएस्ट रन्स हैं इंडिविजुअल एक इनिंग में बाय अ पाकिस्तानी बैट्समैन इन वेस्ट इंडीज़। 49 ईयर्स के बाद किसी पाकिस्तान के बैटर ने वेस्ट इंडीज़ में 150 प्लस का स्कोर खड़ा किया है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। ये अब्दुल्ला शफीक का जिसे कहते हैं कारनामा है। इस टेस्ट मैच में अब्दुल्ला शफीक को सेकंड टेस्ट मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के 160 रन्स, 183 की पार्टनरशिप विद बाबर आजम, 59 रन्स की पार्टनरशिप विद साजिद, ये 2 मेजर पार्टनरशिप्स हैं जिन्होंने इस टेस्ट मैच का नक्शा जो है वो बदला और उसे पाकिस्तान की फेवर में किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स, वी ऑल नो दैट, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने वो कोलैप्स नहीं होने दिया। टेक्निकली साउंड नज़र आया। ये ट्रिकी पिच थी। ये पिच अगर किसी को लग रहा है कि बैटिंग के लिए फेवरेबल थी तो वो पहले 2 दिन ही थी। पोर्ट ऑफ स्पेन, क्वींस पार्क ओवल की पिच इसी तरह ही होती है। आप इसमें जितने टेस्ट मैचेस खेले गए हैं वो जाकर देखें, आपको पहली 2 इनिंग्स में आपको रन्स नज़र आएंगे, या पहले 2 दिन आपको रन्स नज़र आएंगे। उसके बाद नहीं, जैसे जैसे तीसरा दिन, चौथा दिन ये पिच डिटीरिएट होती जाती है और फिर यहाँ पर आते हैं स्पिनर्स। यहाँ पर बॉल ऊपर नीचे रहता है अच्छा खासा। आपने देखा भी है कई गेंदें ऐसी हैं जो अब्दुल्ला शफीक ने बस समझे कि अपने टखने के पास से खेली हैं। कुछ उसे बेल लेफ्ट करनी पड़ी, वो उठ गई ज़्यादा। तो उसकी बैटिंग टेक्निक जिसे कहते हैं उसका इम्तिहान था, उसके पेशेंस का इम्तिहान था, उसके फुटवर्क का इम्तिहान था, वो ईच एंड एवरीथिंग उसने सारे इम्तिहान सरकार पास किए। अब्दुल्ला शफीक, अब मज़ेदार बात है, अब्दुल्ला शफीक आपका वो वाहिद, मतलब पाकिस्तान का वो वाहिद बैटर है अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जिसने अपने फ़र्स्ट क्लास में, पाकिस्तान में जो फ़र्स्ट क्लास है उसमें जो पहला मैच खेला था उसमें भी उसकी सेंचुरी है, और उसने जो पाकिस्तान में अपना पहला T20 खेला था उसमें भी उसकी सेंचुरी है। अब्दुल्ला शफीक की एक इनिंग अगेंस्ट श्रीलंका 2000, ये 2000 कब की बात है, 2022-23 के अराउंड बात है। 500 प्लस मिनट इसने बैटिंग की हुई है, 400 प्लस गेंदें खेली हुई हैं। 500 प्लस मिनट के तकरीबन इसके जो मिनट्स हैं वो बनते हैं 9 घंटे के करीब इसने बैटिंग की थी, और वो टेस्ट मैच भी जितवाया था। मज़ेदार बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान से बाहर जो लास्ट टेस्ट मैच जीती थी वो श्रीलंका में था। उस मैच में अब्दुल्ला शफीक वॉज प्लेयर ऑफ द मैच। ये वही टेस्ट मैच है जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ 160 या जो भी, आई थिंक सो यही था शायद, इसी टेस्ट मैच में उसने कुछ रन्स किए थे 160 समथिंग, और मैच जितवाया था। उसमें भी ये प्लेयर ऑफ द मैच था। एक इसने डबल सेंचुरी की थी शायद, ये आई थिंक सो डबल सेंचुरी जो इसने की थी ना वो शायद इसका पहले मैच था। लेट मी हैव अ लुक। हाँ नहीं, डबल सेंचुरी, ये जो डबल सेंचुरी वाला मैच है
2023 में इसमें अब्दुल्ला शफीक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था। अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने एक 160 किया था अगेंस्ट श्रीलंका गॉल में। वो टेस्ट मैच भी अब्दुल्ला शफीक ने इसी तरह जितवाया था। पाकिस्तान को टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीता था। तो ये 200 जिसमें डबल सेंचुरी किया, ये वो लास्ट टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान बाहर जीता था। उसमें अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच, कैप्टन आपका बाबर आजम, आज भी सेम ड्यू काम कर गए। कैप्टन आपका बाबर आजम था, अब्दुल्ला शफीक को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला एंड ही वॉज प्रिटी मच हैप्पी। ऑब्वियसली बात है, उसने जो प्लान उसको मिला था उसने वो बड़े परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। ये टेस्ट मैच जो है ना, बॉलिंग ठीक है, साजिद भाई ने बहुत अच्छी की, अली उस्मान ने अच्छी की, लेकिन उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस थी। ये बैटर्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी। लेकिन अब्दुल्ला शफीक आप सेकंड इनिंग्स में भी देख लें, 50 गेंदें खेल गया, रन उसने 24 किए हैं, लेकिन उसने अपना पूरा टाइम दिया पिच के ऊपर। ये मेरी विकेट नहीं गिरनी चाहिए। और फिर मैं बात वही करूँगा कि ये बंदा आपकी टेस्ट लाइनअप में नहीं था, या आपकी टेस्ट प्लानिंग में नहीं था। मेरे सामने तो अब इट इज़ प्रिटी मच एविडेंट कि आप इमामुल हक की जगह को पर अब्दुल्ला शफीक को कर दें, अजान के साथ अब्दुल्ला शफीक को कर दें, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड कम्बिनेशन भी आपका बन जाएगा। उसके बाद शान मसूद, बाबर आजम, सलमान अली आगा, रिजवान, ये द यूजुअल स्टफ़ आपका चलेगा। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करने की गलती ना कीजिएगा। वो बहुत ऑथेंटिक बैटर है। हाँ, नहीं चल पाता वो, फिर अब ज़ाहिर बात है, ऊंच नीच तो चलती रहती है। अब उसमें क्या किया जा सकता है, किस्मत का भी साथ होता है। मेरा तो ये मानना है कि क्रिकेट 50% टैलेंट, हार्ड वर्क, स्किल सेट, ठीक है, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी प्रिपरेशन, आपका नॉलेज, ये सब कुछ 50% है। क्रिकेट में आपको 50% लक भी चाहिए होती है। आपने शॉट खेला, आपका एज मिस हो गया, आप बच गए, आपका एज लग गया, आप आउट हो गए। इतना सा फ़र्क है एक ही गेंद के ऊपर। लग गया, वही बात है ना लगा तो जिसे कहते हैं तख्त है एज, और अगर लग गया तो तख्ता। बट द थिंग इज़ कि एप्लीकेशन आपको नज़र आती है एक बैट्समैन की, वो अब्दुल्ला शफीक में आपको नज़र आती है। प्रॉपर जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट बुक बैट्समैन है वो, टेक्स्ट बुक। आप उसका डिफेंस देख लें, आप उसकी शॉट्स देख लें, कोई भी उठाकर देख लें, अगेंस्ट स्पिनर, अगेंस्ट पेसर्स, वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे क्रिकेट की ना किताब में अगर किसी शॉट की डेफिनेशन है तो वो अब्दुल्ला शफीक आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा होता है एज़ पर द डेफिनेशन 100% वाली। तो जब आपके पास इतना टेक्निकली साउंड प्लेयर है तो आप उसे इस तरीके से तो नहीं बाहर करेंगे यार इतने मैचेस हो गए नहीं चले या समथिंग लाइक दैट। उसको कहें कि यार अपनी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करे, या रोटेशन पॉलिसी रखें कि अब्दुल्ला शफीक को ये ना हो कि मैं टीम से ड्रॉप हो गया हूँ तो कहानी ख़त्म हो गई मेरी। कुछ इस तरह कर लें, बट करें, ये ज़रूरी है। आई होप कि अब्दुल्ला शफीक इंग्लैंड के अंदर भी इसी तरीके से परफॉर्म करें। वहाँ ज़्यादा टेस्टिंग कंडीशंस होगी क्योंकि वहाँ पर गेंद घूमता बहुत है, हवा में भी और ऑफ द पिच भी। और इंग्लैंड डेफिनेटली एक नए कप्तान के साथ, एक नए हेड कोच के साथ आ रहा है, तो वो भी अपनी फुल प्रिपरेशन करके आएंगे। तो खैर लेट्स सी। बाय द वे काफ़ी सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को आपके वाइड बॉल में ओडीआई क्रिकेट की अगर बात की जाए तो आपके मिडिल ऑर्डर का हिस्सा होना चाहिए। शान मसूद के बारे में भी ये बात हो रही है। तो ये होता है कि जब आप परफॉर्म करते हैं ना तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिकली आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं आप, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो भी आपके अगेंस्ट आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। तो आई होप कि अब्दुल्ला शफीक का जो आगे का सारा मामला है ना, वो उसकी शुरुआत जितनी बेहतरीन हुई है ना, आगे भी अब्दुल्ला शफीक उतनी ही बेहतरीन तरीके से रन्स के अंबार लगाए। पीस आउट।